बिहार दरोगा में जैसे पूछ रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका इशू डेट जो आपका सर्टिफिकेट का होना चाहिए, तो आमतौर पे जैसे जो 2 साल 3 साल बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो नहीं भी है, तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए या प्रोविजनल होना चाहिए। तो जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से जिन्होंने भी पास किया है, मतलब पहले 2011 12 13 14 के आसपास, तो वैसे पहले का क्या है कि मतलब उनका ये मंथ तो दिया हुआ है, इशू जो मंथ हुआ है जो सर्टिफिकेट मार्कशीट, तो वो है और उसका ईयर भी है, लेकिन डेट नहीं है। तो वैसे लोग आखिर क्या करें? जैसे राजेश जी का जो प्रश्न था, तो आप लोग के लिए बता दें, हम लोग जिसमें नियुक्त किए हैं तो उसमें हम लोगों के साथ भी एक महिला ने फॉर्म फिलअप किया था और उनके साथ भी यही समस्या थी, और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हैं वो वहीं से थी। तो उन्होंने क्या किया था कि उनके पास चूंकि मार्कशीट नहीं था, ठीक है, मतलब मार्कशीट था कहने का मतलब उस पर यही डेट इशू था, इसी तरह के मंथ और ईयर, तो उन्होंने क्या किया था कि प्रोविजनल निकलवा लिया था। तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर अभी तक प्रोविजनल भी जिन्होंने नहीं निकलवाया है तो जाइए और प्रोविजनल को निकलवा लीजिए, उस पर ऑलरेडी मंथ जो है, डेट, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है और उसको आप फॉर्म में फिलअप कर दीजिए। और दूसरी बात, आपको आप जो मतलब सर्टिफिकेट जो आप, मतलब कहने का मतलब जो आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं वही आपके लिए मान्य है, वही आपके फिजिकल के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या आगे होगा वही खोजेगा, और ये तो बस मार्कशीट वाला है तो ये बस उतना ही देखेगा। और जो विभाग जो है, जो मतलब आयोग, वो पहले से ही वहाँ का, चूँकि उसे पता है कि ये समस्या है, जैसा उन्होंने बताया भी था, तो वो ऑलरेडी डेट मंगवा लेता है कि आखिर कब उन्होंने मार्कशीट मतलब रिलीज किया था वो डेट। तो हालांकि जी आपके पास इतना समय नहीं है और ये सब चिंता में मत रहिए कि ऐसे ही अपना मन से डेट डालने के लिए मार्कशीट का, इससे बेहतर उपाय यही है कि आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए। आमतौर पे 1-2 दिन में आ जाएगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो ऐसे करके और फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है बाद में, तो आपके लिए एक और विकल्प बचता है टेस्टिमोनियल का। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अनफॉर्चुनेटली है कि उनका मेरिट नहीं बना, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो यही था अपडेट दोस्तों, ऐसा करके आप वो कीजिए। और जो भी लोग खास करके अफवाह फैलाते हैं कि आपको ओरिजिनल का ही चाहिए ग्रेजुएशन के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद प्रोविजनल डाला था, उसी का सीरियल नंबर और उसी का मार्क्स वो इशू डेट, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप सब अफवाहों से दूर रहिए, सही और सटीक जानकारी के साथ जाइए और फॉर्म भरिए और निश्चिंत होकर तैयारी करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत शाम हो चुकी है, मतलब संध्या हो चुकी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय मातृभूमि, धन्यवाद।